6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं और इन उपचुनावों ने बीजेपी को जबरदस्त झटका दिया है। पार्टी दावा कर रही थी कि 7 में से 6 सीटों पर उसकी जीत होगी, लेकिन जो नतीजे आए उसने बीजेपी की चिंता बढ़ा दी है। 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों के नतीजे आ चुके हैं और नतीजों ने बीजेपी की नींद उड़ा दी है। हिमाचल और गुजरात विधानसभा सीट की वोटिंग से पहले आए इन नतीजों से पार्टी की चिंता साफ दिख रही है। 7 सीटों में से बीजेपी ने 4 पर जीत हासिल की है, जबकि आरजेडी, शिवसेना, उद्धव ठाकरे और तेलंगाना राष्ट्र समिति को एक सीट पर जीत मिली है। बीजेपी भले ही सीटों के मामले में बाजी मारती दिख रही हो, लेकिन वोटों के मामले में उसे जबरदस्त झटका लगा है। बिहार की मोकामा सीट पर बीजेपी ने 27 साल बाद उम्मीदवार उतारा था, लेकिन बीजेपी उम्मीदवार सोनम देवी को आरजेडी की नीलम देवी ने 16,741 वोटों के अंतर से हरा दिया। बिहार की गोपालगंज सीट बीजेपी जीतने में जरूर कामयाब रही, लेकिन इस जीत में एआईएमआईएम और लालू यादव के साले का सबसे बड़ा योगदान रहा। 2020 में गोपालगंज सीट से बीजेपी के सुभाष सिंह करीब 30,000 वोटों से जीते थे, लेकिन इस बार बीजेपी की कुसुम देवी 1794 वोटों से जीत पाई। 2 साल में बीजेपी का वोट घट गया है, जबकि इस सीट पर कुसुम देवी को सहानुभूति लहर का भी फायदा मिला। गोपालगंज सीट पर तेजस्वी यादव की मामी और बीएसपी उम्मीदवार इंद्राणी देवी को 8,853 और एआईएमआईएम उम्मीदवार अब्दुल सलाम को 12,212 वोट मिले। महाराष्ट्र की अंधेरी ईस्ट सीट पर तो बीजेपी ने अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान करने के बाद भी उसे मैदान से हटा लिया था, क्योंकि पार्टी की हार तय दिखाई दे रही थी। बीएमसी चुनाव से पहले बीजेपी मुंबई की सीट पर हार का झटका झेलने को तैयार नहीं थी, इसलिए अपने उम्मीदवार का नाम वापस ले लिया। बीजेपी को सबसे बड़ा झटका तेलंगाना के मुनुगोडे सीट पर लगा है। यहाँ पार्टी अपने उम्मीदवार कोमाटी रेड्डी राजगोपाल रेड्डी की जीत तय मान रही थी। कोमाटी रेड्डी 4 साल पहले भी इस सीट से कांग्रेस की टिकट पर जीते थे, लेकिन बाद में उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया और बीजेपी में शामिल हो गए। चुनाव से पहले पीएम मोदी ने भी यहां रैली की थी, लेकिन फिर भी कोमाटी रेड्डी को हार का सामना करना पड़ा। मुनुगोडे सीट पर टीआरएस के कुंसु कुंटला प्रभाकर रेड्डी ने जीत हासिल की है। बीजेपी को हरियाणा के आदमपुर सीट पर जीत मिली, लेकिन जीत में बीजेपी का योगदान कम और भजनलाल परिवार का ज्यादा रहा है, क्योंकि ये सीट भजनलाल परिवार के खाते में ही जाती रही है और बीजेपी ने यहां से भजनलाल के पोते भव्य विश्नोई को टिकट दिया था। यूपी की गोला गोकर्णनाथ सीट पर बीजेपी को जीत सहानुभूति की लहर पर सवार होकर मिली है। बीजेपी के लिए सबसे बड़ी राहत उड़ीसा की धामनगर से मिली, जहां बीजेपी ने बीजेडी से सीट छीन ली है।